श्रवण कुमार। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे। उस समय अयोध्या के पास के एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता देख नहीं पाते थे, वह अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, वह अपने माता पिता के घर काम में मदद करने लगा। जंगल से लकड़ियां लाता, पानी भरता और भी बहुत काम करता। वह खुद ही चूल्हा जलाकर खाना बनाता था। उसकी माँ उसे बहुत मना करती थी, बेटा इतना काम मत किया कर, हमारे लिए खाना तो मैं बना ही सकती हूँ। कहती है इतना काम करके तू थक जाएगा। तो श्रवण कहता है, नहीं माँ, आप दोनों का काम करने में मुझे कोई थकावट नहीं होती। और माँ, तुम देख नहीं सकती, इसलिए रोज खाना बनाते वक्त तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि आज से मैं ही हम तीनों का खाना बनाऊंगा। तब श्रवण की माँ सोचती है कि हमारे जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। श्रवण के माता पिता रोज घर में भगवान की पूजा करते थे। श्रवण पूजा करने के लिए रोज फूल लाता और उनके लिए आसन बिछाता और खुद भी उनके साथ पूजा करता था। यूं ही माता पिता की सेवा करते करते श्रवण अब बड़ा हो गया था। इसलिए वह घर के काम के साथ साथ अब बाहर भी काम करने लगा था। अब वो अपने माता पिता को कोई भी काम करने नहीं देता था। एक दिन श्रवण के माता पिता श्रवण से कहते हैं कि बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब बस एक ही इच्छा बाकी रह गई है। श्रवण पूछता है, वह क्या माँ? मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब उसकी माता कहते हैं, हमारी उम्र हो गई है, अब हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, अब हमें भगवान के चरणों में ही शांति मिलेगी। श्रवण सोच में पड़ जाता है कि माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर जाया जाए, क्योंकि अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि चल भी नहीं सकते। उन दिनों आज की तरह बस ट्रेन भी नहीं हुआ करती थी। यह बात सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझा। तभी श्रवण ने दो बड़े बड़े टोकरियां ली, उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर लटका दिया। इस तरह एक बड़ा कावड़ तैयार हो गया। फिर उसने अपने माता पिता को एक एक टोकरी में बिठा दिया और लाठी अपने कंधों पर टांग कर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। श्रवण एक एक कर उनको कई तीर्थी स्थानों पर ले जाता है। माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण उन्हें सारी बातें बताता चलता है। श्रवण के माता पिता अपने बेटे से बहुत खुश थे। तब माँ ने कहा, बेटा, हम अंधों के लिए तुम आंखें बन गए हो। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुनकर लगता है कि हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। तब श्रवण कहता है, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास के जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी श्रवण के माता पिता को बहुत प्यास लगती है। तभी वह कहते हैं श्रवण से कि आसपास कहीं पानी हो तो ले आओ, हमें बहुत प्यास लग रही है। तब श्रवण कहता है, पास में ही नदी बह रही है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। श्रवण बर्तन लेकर पानी लेने चला जाता है। तभी वहां अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने आए हुए थे। तो श्रवण पानी लेने के लिए नदी में बर्तन डुबोता है। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगता है कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते थे। आवाज सुनकर उन्होंने तीर चलाया। तभी तीर सीधा श्रवण के सीने में जाकर लगा। बाण लगते ही श्रवण जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज से राजा दशरथ वहां आए। तब उन्होंने देखा अनजाने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी और कहते हैं, मुझे क्षमा कर दो भाई, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्रवण कहता है कि मेरे बूढ़े माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी पिला दो। और ऐसे कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दुखी हृदय से दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर पहुंचा। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की आहट अच्छे से पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट सुन श्रवण की माँ कहती है, तुम कौन हो? तुम हमारे बेटे श्रवण नहीं हो? और कहती है, हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? तब राजा दशरथ कहते हैं, माता, अनजाने में चलाया हुआ मेरा बाण आपके बेटे के सीने में जा लगा। उनसे मुझे आपको पानी पिलाने के लिए भेजा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी उसकी माँ बहुत रोने लगती है और दोनों का नाम ले लेकर जोरों से रोने लगते हैं। और श्रवण की माँ राजा दशरथ को श्राप देती है कि जिस तरह तूने हमें हमारे बेटे से अलग किया है, एक समय में तू भी अपने बेटे से अलग होगा और अपने बेटे के वियोग में तड़पेगा। और तभी ऐसा कह के वह प्राण त्याग देते हैं। श्रवण के माता पिता के प्रति भक्ति अनुपम थी।
जो पुत्र माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं उन्हें श्रवण कुमार कहकर याद किया जाता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण की माँ के श्राप के अनुसार राजा दशरथ को पुत्र वियोग सहना पड़ा। उनके पुत्र उन रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए। राजा दशरथ यह दुख नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।